हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम refers to a set of rules, instructions that step by step define how a work is to be executed in order to get the expected results. एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास कोई प्रोग्राम दिया होता है, कोई प्रॉब्लम दी होती है, तो उसे सॉल्व करना होता है और एक रिजल्ट तक पहुंचना पड़ता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना है, उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। मीन्स एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एवरेज कैलकुलेशन का क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम बिगिन से और स्टेप नंबर 1 में हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ही पता होने चाहिए। तो एक्सेप्ट करेंगे 3 मार्क्स से M1, M2, M3 स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। इसके बाद हमें टोटल करना होता है कि इन मार्क्स का क्या टोटल है, क्या सम है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे M1, M2, M3 को, और जो भी टोटल हमें मिला है, जो भी सम हमने फाइंड किया है, उस सम को, उस रिजल्ट को हम टोटल में स्टोर करेंगे। टोटल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जहां पे हम इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें डिवाइड बाय 3 करना होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज में हम सभी नंबर्स का टोटल करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे और एवरेज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एवरेज को डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एल्गोरिदम कंप्लीट होता है। हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखना था कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है कि किस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एल्गोरिदम लिखना है फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिगिन से, और एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रेडियस हमें मालूम होनी चाहिए। तो रेडियस हमें एक्सेप्ट करनी है। तो स्टेप नंबर 1 होगा एक्सेप्ट द आर। यहाँ पे हम रेडियस के लिए आर लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें आर स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें करना होगा और आर स्क्वायर को हम आर में स्टोर कर रहे हैं। तो स्क्वायर फाइंड करेंगे रेडियस का, और जो भी स्क्वायर उसका आया है उसे आर में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसमें पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। तो हम r और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि r में ऑलरेडी r स्क्वायर की वैल्यू स्टोर है। तो सिंपली हमें r को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आया है उसे a में स्टोर करना है। तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ सर्कल का जो एल्गोरिदम है वो कंप्लीट होता है। Flowchart is a pictorial representation of the facts represented in algorithm. It helps to reach ease of reading the algorithm since it makes use of symbolic shapes. Flowchart पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो जब हम उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो एल्गोरिदम में जो स्टेप्स हमने लिखे थे वो हमको
हेल्प करते हैं किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, उसी तरीके से फ्लो चार्ट जो है वो उसे और सिंपल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रोग्राम का फ्लो है उसे पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम कई सारे सिंबॉलिक शेप्स यूज करते हैं जिनका अपना अपना मीनिंग होता है। तो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेप्स हैं जो कि हमने एल्गोरिदम में देखे, जितने भी स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे हम पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले होता है ओवल शेप, जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं, और ये सिंबल इंडिकेट करता है बिगिनिंग को और एंडिंग को। जब भी हमें फ्लो चार्ट में बिगिनिंग पॉइंट दिखाना है, एंडिंग पॉइंट दिखाना है या फिर हॉल्ट दिखाना है, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। सेकेंड सिंबल होता है पैरेललोग्राम, जिसको हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम यूजर से कोई डेटा एक्सेप्ट करते हैं या फिर कोई आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंबल होता है रेक्टेंगल, जिसका यूज हम प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन पार्ट परफॉर्म करना है, कोई प्रोसेसिंग दिखाना है, कुछ डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन दिखाना है, तब हम इस सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है डायमंड सिंबल, जिसका यूज हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई डिसीजन पॉइंट है जहां से हमें यस और नो टाइप के डिसीजन लेने हैं, या फिर जहां पे ब्रांचिंग है, जहां पे 2 और मोर अल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है लाइंस, जिनको हम फ्लो लाइंस बोलते हैं, और ये लाइन फ्लो ऑफ ऑपरेशंस को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पे हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने एल्गोरिदम में लिया था। एवरेज मार्क्स का जो हमने एल्गोरिदम लिखा था, अब हम उसी का फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हमने देखा है कि हमें टर्मिनल यूज करना होगा, ओवल शेप यूज करना होगा। तो स्टार्ट लिखेंगे ओवल शेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेप्ट किए थे वैल्यूज M1, M2, M3 के। तो जब भी हमें इनपुट लेना होता है तो हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम यूज किया है और उसके अंदर हम लिखेंगे एक्सेप्ट मार्क्स M1, M2, M3। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब कि प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग बताने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना होगा और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं M1 प्लस M2 प्लस M3। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमने एवरेज कैलकुलेट किया था। तो अगेन ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी रेक्टेंगल में आएगा। तो यहाँ पे अब हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल डिवाइड बाय 3, और इसके बाद हम इसे डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले जो है वो आउटपुट है, और हमने पढ़ा है कि इनपुट और आउटपुट हम पैरेललोग्राम में लिखते हैं। तो डिस्प्ले AVG जो है वो पैरेललोग्राम में आएगा, और यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फ्लो चार्ट को अब हम एंड करेंगे, और एंड करने के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने एरिया ऑफ सर्कल के लिए एल्गोरिदम लिखा था। तो सेम एल्गोरिदम के लिए अब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमने एक्सेप्ट किया था रेडियस, और रेडियस एक्सेप्ट करेंगे हम, तो उसके लिए हमें पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर हम लिखेंगे एंटर वैल्यू फॉर R। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट रेक्टेंगल में आएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे R इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई R। तो कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद फिर से हमें एक कैलकुलेशन करना है जो कि फिर से रेक्टेंगल में आएगा। यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से। A इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई R। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेट करना था, तो प्रोसेस हमारा यहाँ पे एंड होता है। एंड के लिए हम फिर से ओवल शेप यूज करेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमें प्रिंट कराना है। तो स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, 3 नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं।
3 नंबर्स रीड करेंगे A, B एंड C और यहाँ पे सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे कि इस A इज ग्रेटर देन B। तो डिसीजन हमें यहाँ पे लेना है तो डायमंड शेप का यूज होगा। डायमंड शेप हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो हमें यस मिलेगा या फिर नो मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे यस मिलता है मीन्स ए ग्रेटर देन बी अगर है तो हम इसे फिर से चेक कराएंगे, इस A इज ग्रेटर देन C। अब यहाँ पे अगर हमें यस मिलता है इसका मतलब ये है कि A जो है वो B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है। मीन्स ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नंबर है वो A है, तो हम A को प्रिंट करेंगे। अब अगर इस A इज ग्रेटर देन B ये तो यस हुआ है, बट A इज ग्रेटर देन C ये नो हुआ है। तो A जो है वो B से तो बड़ा है लेकिन C से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नंबर C है। तो अगर ये नो होता है तो हम प्रिंट करेंगे C को। अब हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे अगर हम देखते हैं कि अगर ये नो होता तब क्या होता, तो इस A इज ग्रेटर देन B अगर ये नो आता तो हम इसको C से चेक कराते, क्योंकि अगर A B से बड़ा नहीं है इसका मतलब ये है कि B बड़ा नंबर है। तो B A से बड़ा है तो अब हम B को C से चेक करवा लेंगे, और अगर B C से भी बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नंबर B है। तो इस तरह से प्रिंट B हो जाएगा और लास्ट में हम इन तीनों को एंड पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो एंडिंग है जो टर्मिनल है उसको हम ओवल शेप में लिखते हैं, तो स्टार्ट और एंड हमेशा ओवल शेप में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।